अरे भाई, मंदिरों से शुरू हुआ ये सफ़र एक ऐसे रोचक एडवेंचर पे आके ख़त्म होगा, सोचा ही नहीं था। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिंग माई। मैं एजे द डोर टू रोम में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं डोई इंथेनॉन, द हाईएस्ट पीक ऑफ थाईलैंड। तो मौसम आज का जो है बड़ा सुहावना है, देख सकते हैं। काफ़ी बादल हैं और बारिश भी काफ़ी हुई है रात भर। इनफैक्ट कल शाम से ही बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो चलो देखते हैं कि कैसा मौसम है वहाँ का। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में चिंग राई के भव्य और बेहद खूबसूरत मंदिरों को देखा और उनके बारे में जाना था, लेकिन ये वीडियो उन सब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार हम आपको थाईलैंड के एक ऐसे हिस्से में ले जा रहे हैं जो कि रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। तो बने रहिएगा अंत तक और भूलिएगा नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना। चलिए चलते हैं। अभी समय है सुबह का 7:30 और सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ है। यहाँ शॉप्स लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास खुलना शुरू होती हैं, तब से चहल पहल होनी शुरू हो जाती है। आज वीकेंड भी है, तभी शायद पूरा शहर अलसाया हुआ पड़ा है। ये हमारे फेलो ट्रैवलर्स हैं और ये मिस्टर टोंग, काफी फनी और खुशमिजाज व्यक्ति हैं। आज का टूर इन्हीं के साथ होने वाला है, क्योंकि ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये भी यूट्यूबर हैं, व्लॉग्स बनाते हैं। चिंग माई सिटी से डोई इंथेनॉन नेशनल पार्क तक की दूरी लगभग 90 किलोमीटर्स है और करीब 2 घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, जो कि डिपेंड करता है ट्रैफिक और आप कितनी जगह और कितनी देर रुकते हैं इस पर। साथ में ये भी बता दें कि आज का ये टूर मुझे 1500 बात यानी लगभग 4500 रुपए के आसपास पड़ा है, जिसमें आना जाना, गाइड, नेशनल पार्क फीस और लंच के साथ साथ यहाँ की लोकल कॉफ़ी और लोकल वाइन की टेस्टिंग भी शामिल है। और ये टूर भी मैंने अपने हॉस्टल से ही बुक करा लिया था, क्योंकि बाकी जगह से ये रीजनेबल था। तो अभी हम जा रहे हैं वाचीरत्न वाटरफॉल, जो कि हमारा पहला पड़ाव है। ये है वाचीरत्न वाटरफॉल का रास्ता। अचानक से ही बारिश बहुत तेज हो गई और मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। तो भैया, इन हरे भरे टेढ़े मेढ़े और खूबसूरत रास्तों पर चलते हुए हम पहुंच ही गए वाचीरत्न वाटरफॉल। ये रहा वाटरफॉल और ये रहा यहाँ का रास्ता। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, रुकूं या बारिश बंद होने का इंतजार करूं, क्योंकि यहाँ सब लोग तैयारी से आए थे, यानी सभी के पास रेनकोट था और केवल मैं ही मुंह उठाए यहाँ चला आया था, ये सोचकर कि बारिश मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अब हालत देख लो। आखिरकार रहा नहीं गया और हम भी पहुंच गए ऊपर भीगते भागते। भैया आए हैं तो देख कर ही जाएंगे। मुझे भीगने से डर नहीं लगता। वाह, जबरदस्त, बहुत सुंदर, क्या नजारे हैं। मन प्रसन्न हो गया भाई यहाँ कर। यहाँ हवा बहुत तेज थी। यहाँ बारिश ने तो कम भिगोया, लेकिन इसकी मिस्ट ने मुझे पूरा सरोबार कर दिया। झरने की बहुत धार है। केवल मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जिसके पास रेनकोट नहीं है, बाकी लगभग सभी के पास रेनकोट। ये बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। अब हम झरने के और पास पहुंच गए। क्या दृश्य है भाई, वाह वाह। और यहाँ जरूर आओ, जरूर आओ, लेकिन अगर बारिश अच्छी लगती है तो बारिश में ही आओ, क्योंकि ये नज़ारे बारिश में ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन आगे 2 घंटे की ट्रेल भी थी और क्या एडवेंचर होगा, इस एक्साइटमेंट में हमें आगे बढ़ना पड़ा। यहाँ का माहौल और मौसम देख के तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये आने वाली ट्रेल जो है ये बहुत एडवेंचरस होने वाली है। देखो ये कौन मिला मुझे।
तो हम रुके यहाँ करीब आधे घंटे, रेन कोट ले ही लिया है, नहीं तो हम ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो भैया ट्रैकिंग के लिए तैयार है, पानी गजब का बरस रहा है। ये है ट्रैकिंग रूट, यहाँ से जाना है ज़बरदस्त पानी के साथ में। चलो भाई चलते हैं, गजब है बरसते पानी में। ट्रेल शुरू हो गई हमारी, देखो कल वापसी भी जाना है और सारे कपड़े भी गीले हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। देखो तो बस जब आए हैं तो चलना ही पड़ेगा। ये जो पीले रेनकोट में मोहतरमा चल रही हैं, ये हमारी गाइड है, छोटी सी चुईया जैसी। इनका नाम मैं भूल चुका हूँ, इन्होंने मुझसे मेरी छड़ी उधार ले ली, शायद इनको कुछ दिखाना था। वैसे ये रुक रुक के कई जगह यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में बताते भी हैं और साथ में इस जंगल में क्या क्या पाया जाता है, कौन से जानवर पाए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। रास्ता बहुत ही फिसलन भरा और ख़तरनाक हो चुका है और इस ट्रैक की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये सिर्फ नीचे की ही तरफ जा रहा है, अभी तक कहीं पे भी चढ़ाई नहीं मिली। कोई गिरा, हंसना नहीं चाहिए, माफ करिएगा। एक भाई साहब गिर गए थे। कितने लोग गिरते हैं भैया, बच के चलना मिस्टर एजे। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भाई नीचे उतर के आ गए हैं, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, धूप निकला है तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन सब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसकी वजह से। तो अभी भी डाउन 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 डाउन, टू मच डाउन हेयर। अगर इसी रास्ते से वापस आना पड़ा तो फट जाएगी। आजा भाई। यहाँ के जंगलों में एक प्रकार की मकड़ी पाई जाती है जिसे ये लोग बारबेक्यू करके खाते हैं। ये रही वो स्पाइडर, देखी। वैसे सही बताएं तो ये जंगल बहुत घना है, मतलब लिटरली अमेज़न के रेन फॉरेस्ट की फीलिंग दे रहा है। एक चीज दिखाता हूँ, क्या मस्त है ना। हमारी गाइड ने कहा कि एक फ़ोटो खींच देते हैं आपकी लेकिन ऐसी हालत में कैसी फ़ोटो आएगी ये हमको अच्छी तरह से पता था। पानी का बहाव देखिए कितना ज़बरदस्त है।
एक बात आपने यहाँ की गौर करी कि यहाँ का पानी बिल्कुल साफ है, कोई गंदा या मिट्टी वाला पानी नहीं है। ऐसा क्यों पता नहीं। आज का दिन मेरा थाईलैंड का सबसे अच्छा दिन है। मतलब तो भीग गए कोई बात नहीं, लेकिन आज का एडवेंचर मज़ेदार था। जो चीज़ मैं देख सकता हूँ, पता नहीं आप लोग को वो दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मस्त है भाई। इतना बड़ा केले का पेड़ है यार, वाकई में पेड़ नहीं देखा है मैंने आज तक ज़िंदगी में। अब शायद जंगल का रास्ता खत्म हो गया है। अब हम थोड़ा खुले इलाके में आ गए। यहाँ से धान के खेत शुरू हो गए हैं। वाकई में इस जगह की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। ये देखो एक और विहंगम दृश्य यहाँ से राइस फील्ड्स का। वेरी नाइस भाई। ये एक छोटा सा और ये रास्ता पड़ा है। मैं गलत था, लगता है अभी और जंगल भी बाकी है। ये ट्रेल बताया एकदम हलवा लग रही है। वैसे अब हम शायद किसी गांव में आ गए हैं। यहाँ से उतरकर हम एक कैफे में आ गए, जहाँ हमें 4-5 प्रकार की कॉफी टेस्ट कराई गई थी, जिनका अरोमा, टेस्ट और कलर अलग ही था। आप यहाँ से कॉफी पाउडर परचेज भी कर सकते। अपन तो चाय के दीवाने हैं, इसलिए यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं है। तो भैया खाने का टाइम हो गया है, भूख बड़ी कस के लग रही है। और ये है सराउंडिंग्स यहाँ की। चारों तरफ चावल के खेत हैं और हम चल रहे हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ, जो कि बहुत बढ़िया जगह बनाई है इन्होंने। ये है, चलो भाई कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं बैठ के। ये रहा मेरा आज का लंच। ये स्टिकी राइस है, ये मशरूम के पकौड़े, और ये बेल पेपर, अनियन, कैरेट की सब्जी है या सूप, समझ में नहीं आ रहा। चलो शुरू करते हैं। मशरूम इज गुड, और ये जो कुछ भी है बहुत टेस्टी है। मजा आ गया। लंच करने के बाद हम जा रहे हैं अब थाईलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। जिसके रास्ते में आपको मिलेगी चारों तरफ मॉस, हवा में एक अलग सी खुशबू और हरे रंग के हजारों शेड्स। यहाँ सुबह 6 बजे का टेम्परेचर जो था वो करीब 12 डिग्री था, और अभी भी काफ़ी ठंडा लग रहा है इधर। इस जगह लिखा है द हाईएस्ट स्पॉट इन थाईलैंड।
यहाँ की ऊंचाई लगभग 2565.33 मीटर है सी लेवल से, जो कि नैनीताल और मनाली से भी ऊंची है। और यहाँ का टेम्परेचर भी दिसंबर जनवरी में 0 या कभी कभी माइनस में भी पहुंच जाता है। पर क्या आपको पता है कि यहाँ स्नोफॉल कभी नहीं हुआ। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक फैले पहाड़ों के बीच रंग बिरंगे फूलों से सजा गार्डन और 2 खूबसूरत शाही पगोडास, जिसे ट्विन रॉयल पगोडास भी कहते हैं, स्थित है। ये लेफ्ट वाला राजा का और वो वाला रानी को समर्पित है। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी होती जाती है और नजारे और भी शानदार। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है कि आप बादलों के ऊपर हो। अगर आप थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर आकर इस जगह को मिस कर देते हैं तो समझिए सफर अधूरा रह गया। इस वीडियो के साथ ही नॉर्दर्न थाईलैंड का हमारा ये सफर अब खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल निकलना है मुझे बैंकॉक, तो अगले वीडियोस में हम आपको ले चलेंगे बैंकॉक और उसके आसपास की देखी अनदेखी खूबसूरत जगहों पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलना नहीं। फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो भैया ये रखी है यहाँ की ढेर सारी लोकल वाइन्स। तो अभी हम लोग ने लगभग 8 या 10 वाइन्स को टेस्ट किया है।